नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभिषेक। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग व्याकरण की श्रृंखला में हमने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पढ़ ली थी कारक में, द्वितीय तक में हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे तृतीय और साथ में करने का प्रयास करेंगे चतुर्थी भी। यदि समय पर्याप्त अधिक लग गया, पर्याप्त से अधिक लग गया तो तृतीय करेंगे और यदि उचित समय में तृतीय और चतुर्थी हो गई तो दोनों भी कर लेंगे। शुरू ही करते हैं, अधिक व्याख्यान से क्या लाभ। शुरू करते हैं, तृतीय विभक्ति यहां से शुरू होती है। तो पहला सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। क्या मतलब हुआ भाई? कहा कि क्रिया की सिद्धि में, बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो या क्रिया का आश्रय जो होगा, जिसके बिना क्रिया संपादित ही ना हो सके, जिसके न रहने पर क्रिया संपादित ही ना हो सके, उसे कहेंगे कर्ता। वह कर्ता कैसा होता है? तो वही कह रहे हैं कि जिसकी विवक्षा स्वातंत्र्यण होती है, मतलब उसको तो रहना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे चलो यही उदाहरण ले लेते हैं, रामेण बाणेन हतो बाली। तो यहाँ कर्तृत्वेन विवक्षित है राम। अगर राम कर्ता ही उपस्थित न होता तो ये जो हननक क्रिया है, इस हननक क्रिया के लिए राम ही अगर उपस्थित नहीं होता तो बाण भी कुछ नहीं कर पाता, बाण आता ही नहीं। क्योंकि आप अगर राम ही नहीं है तो बाण चलाएगा कौन? तो साधन की विवक्षा तो बाद में आएगी, लेकिन स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित होगा उसको कहेंगे कर्ता। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित होगा उसे कह देंगे कर्ता। तो यह बेसिकली कर्ता की, आपसे पूछा जाएगा कर्ता कीदृशः, तो कर्ता स्वतंत्र है। अब यहां से शुरू होता है, देखिए हम करण संज्ञा पहले करते हैं, करण संज्ञा करने के बाद तृतीय विभक्ति करते हैं, यही ना होता है। पहले हम कर्म संज्ञा करते हैं, फिर द्वितीय विभक्ति करते हैं, पहले हम संप्रदान संज्ञा करते हैं, फिर विभक्ति करते हैं। तो इसलिए पहले क्या आएगा? पहले करण संज्ञा विधायक सूत्र आएगा। क्या कहेगा? साधकतमं करणम। कह रहे भाई क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्र रूप से आपने कर्ता को विवक्षित कर लिया, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। कहा ठीक है, नहीं दिक्कत है। तो कहा अब करण किसे कहेंगे? तो कहा करण उसे कहेंगे जो क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में जो साधकतम होगा, प्रकृष्टोपकारक होगा, जो मतलब किसी क्रिया की सिद्धि में 10, 12, 15 चीजें उपयोग में आती हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज होगी जिसके बिना क्रिया की सिद्धि हो ही नहीं सकती है, कर्ता को छोड़ करके। जैसे घड़ा बना रहे हैं तो घड़ा बनाने की प्रक्रिया में यदि मिट्टी को छोड़ भी दिया जाए या कुंभकार को छोड़ भी दिया जाए तो भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होंगी जिनके बिना उपयोग के घड़ा नहीं बन सकता। तो जो साधकतम, बहुत सारे कारण होंगे, बहुत सारे वहां पर साधन होंगे, उन साधनों में जो साधकतम हो, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक हो, उसकी हम करण संज्ञा करेंगे। उदाहरण से समझेंगे, सरलतया समझ में आ जाएगा। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा, तो हननक क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित है वो तो हो गया कर्ता राम, लेकिन कर्ता ने जिस साधन से मारा, कर्ता ने जिस साधन से मारा, उसमें बहुत सारे साधनों में इस वाक्य में जो उपस्थित वाक्य है, इस उपस्थित वाक्य में जो मारने का साधन है वो है बाण। ऐसा नहीं कि राम जी जाते धनुष से 4-5 धनुष मारते और बाली मर जाता, ऐसा नहीं है। बाण से उन्होंने मारा, तो जो इस हननक क्रिया के संपादन में जो प्रकृष्टोपकारक है, जो साधकतम है, वह कौन है? बाण है। तो इस बाण की हम क्या कर लेंगे? करण संज्ञा कर लेंगे। और करण संज्ञा करते ही अगला सूत्र आ जाएगा, तुरंत उपस्थित रहेगा। क्या? कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्ता और करण में तृतीया होती है, लेकिन कैसे कर्ता और कैसे करण में तृतीया होती है तो ध्यान रखना है हमेशा। अनभिहिते, अनभिहिते मतलब अनुक्ते कर्तृकरणे च तृतीया। अनुक्त कर्ता में, जहां पर कर्ता उक्त नहीं होगा, उक्त और अनुक्त क्या होता है ये मैं आपको द्वितीय विभक्ति में समझा चुका हूं। अनुक्त कर्ता
सरलता में फिर भी एक बार समझा ही देता हूँ, थोड़ा क्लिष्ट विषय है तो। जैसे यही देख लो आप, रामेण बाणेन हतो बाली, तो राम यहाँ कर्तृत्वेन विवक्षित है, इसलिए कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया हो गई, और बाण यहाँ करणत्वेन उपस्थित है, विवक्षित है, इसलिए कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया हो गई। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो हता है इसमें जो क्ता प्रत्यय है ये है किसमें? ये आपका कर्म अर्थ में, ये है आपका कर्म अर्थ में। तो जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वह अर्थ या वह कारक उक्त हो जाता है। तो कर्म अर्थ में क्ता प्रत्यय है तो यहाँ पर कर्म उक्त हो गया, तो जो उक्त हो जाएगा उक्ते सर्वत्र प्रथमा, तो जो उक्त हो जाएगा वहां प्रथमा होगी, उसका जो बोधक कारक होगा उसमें प्रथमा हो जाएगी। तो कर्म यहाँ पर कौन है? बाली है, और कर्म अर्थ उक्त हो गया तो बाली में प्रथमा हो गई, और जो उक्त हो जाएगा उससे भिन्न जितने भी कारक एक वाक्य में बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? अनुक्त हो जाएंगे। तो अतः इस अर्थ में रामेण जो कर्तृत्वेन विवक्षित है राम, और बाण जो करणत्वेन विवक्षित है, ये दोनों अनुक्त हो गए, और अनुक्त होने से कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया हो गई। यहाँ पर अनभिहिते का अधिकार भी आता है, अनभिहिते की अनुवृत्ति आने के कारण यहाँ पर अनभिहित अर्थात अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि उक्ते तो सर्वत्र प्रथमा एव स्यात्। आगे चलते हैं, ठीक है? आ गई बात समझ में? अब आपसे पूछेगा रामेण बाणेन हतो बाली में कर्ता कौन है? तो कर्ता राम है। पूछेगा कर्म कौन है? तो बाली है। पूछेगा कि कर्ण कौन है? तो बाणेन है। रामेण में रामेण की जो है तृतीया किसका सूत्र से हुई है? कर्तृकर्णयोः तृतीया से हुई है। बाणेन की जो है कर्ण संज्ञा किससे हुई? साधकतमम कर्णम से हुई है। तृतीया किस सूत्र से हुई है? कर्तृकर्णयोः तृतीया से हुई है, ठीक है? बाली में द्वितीया किससे? बाली में वही कर्म संज्ञा करके द्वितीया तो कर्मण द्वितीया ही करता है, लेकिन यहाँ द्वितीया नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कर्म संज्ञा उसकी हुई है लेकिन क्ता प्रत्यय वहां पर कर्म अर्थ में हुआ है, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर है प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम, यह एक वार्तिक है। क्या है? वार्तिक है। वहां ऊपर सूत्र ने क्या किया? कर्तृकर्णयोः तृतीया कर दिया, तुरंत दौड़ के आया वार्तिक, कहा कि भैया प्रकृत्यादि में भी आप तृतीया कर लो। का मतलब? का प्रकृत्यादि गण में जो पठित शब्द हैं उनके योग में भी उपसंख्यानम तृतीया उपसंख्यानम तृतीया विभक्ति करना चाहिए, ऐसा आपको जानना चाहिए। कहा ठीक है, चलो आपका प्रस्ताव हमने मान लिया। तो जब प्रस्ताव मान लिया तो प्रकृति गण में जो पठित शब्द हैं जैसे प्रकृत्याचारु, प्रकृति में तृतीया विभक्ति हो गई, ठीक है? प्रायण याज्ञिका, यहाँ प्रायः में जो है प्रायः शब्द जो है वह भी प्रकृत्यादि गण में पठित है। गोत्रेण गार्ग्यः, गोत्र शब्द भी प्रकृति गण में पठित है, और इसलिए तीनों में यहाँ पर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि प्रकृत्याचारु में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो सूत्र से नहीं हुई है, वार्तिक से हुई है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तृतीया विभक्ति देख के दौड़ के फट से एकदम कर्तृकर्णयोः तृतीया मत लगा दीजिएगा, ठीक है? अगला सूत्र है दिवः कर्म च। कह रहे हैं कि दिव धातु जब खेलने अर्थ में हो, दिव धातु जब खेलने अर्थ में हो, क्रीड़ा अर्थ में हो, तो उसकी जो है कर्म संज्ञा होती है, ऐसा कह रहे हैं। और चकारात कर्ण संज्ञा, चकार से कर्ण संज्ञा भी बोधित होती है। तो कह रहे हैं दिव धातु जब खेलने अर्थ में हो तो उसके साथ जो उसका जो कारक होता है, जो कर्म कारक उसमें जो दिव धातु का जो कर्म होता है, क्रिया का जो कर्म होता है, उसमें कर्म संज्ञा भी होती है और कर्ण संज्ञा भी होती है, दोनों संज्ञाएं होती हैं। कर्म तो सूत्र में ही पठित है और चकारात कर्ण भी, ठीक है? जैसे उदाहरण अक्षय अक्षान वा दिव्यति। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि पासों से खेलता है। पासे कहते हैं जो शकुनी खेलता था, ठीक है? बेसिकली कोई जुआ खेल रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है। तो कैसे खेल रहा है? अक्षय ही माने
श्वासों से खेलता है। तो यहाँ जो दिव्य धातु से जो दिव्यति बना है यह खेलने अर्थ में है। तो खेलने अर्थ में जो दिव्यति प्रयोग बना, इसके योग में जो अक्ष शब्द है, इस अक्ष शब्द से पहले चकारा तृतीया हो गई और दिवा कर्म के कारण यहाँ पर अक्षान द्वितीया भी हो गई। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जो है अक्षय अक्षान व दिव्यति यहाँ पर द्वितीया या तृतीया किस सूत्र से हुई है? तो दिवा कर्मचा इस सूत्र से हुई है। आ गई बात समझ में? अग्रे तावत चलामः। इसको थोड़ा ऊपर करके समझते हैं। अगला सूत्र है अपवर्गे तृतीया। यह सूत्र भी तृतीया का विधान करता है। ठीक है, कहता क्या है? अपवर्गे तावत फल प्राप्ति। अपवर्ग फल प्राप्ति। एक बात यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि इस सूत्र में एक हमने द्वितीया में सूत्र पढ़ा था, कालाध्वनो रत्यंत संयोगे। पढ़ा था, याद है? नहीं याद है तो रिवीजन करिए जाके। कालाध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र से यहाँ पर इस सूत्र की अनुवृत्ति आती है। कालाध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र की ही जो है अनुवृत्ति आती है। अब समझना है, कह रहे हैं अपवर्ग फल प्राप्ति। अपवर्ग का मतलब है फल प्राप्ति, किसी क्रिया के संपादित हो जाने के बाद मिलने वाला जो फल, तो अपवर्ग का वह अर्थ है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि अपवर्ग अर्थ जब द्योतित हो रहा हो, अपवर्ग अर्थ जब फल प्राप्ति अर्थ जब द्योतित हो रहा हो, तो क्या करना है? कालवाची और अध्वनवाची मतलब अध्ववाची मतलब मार्गवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। आगे बात समझ में? फिर से समझो। फल प्राप्ति की दशा में फल प्राप्ति अर्थ जहां पर द्योतित हो रहा हो, वहां पर जो हमारा क्या होगा? कालवाची और अध्ववाची मतलब मार्गवाची जो शब्द होंगे उनसे तृतीया विभक्ति होती है। अर्थ समझते हैं तो उससे उदाहरण से समझते हैं। शिवम जी, उदाहरण है अन्हा अनुवाकोधीतः या फिर क्रोसेन अनुवाकोधीतः। अब यहाँ जो अधीता प्रयोग है, ठीक है, और क्या अधीता? तो अनुवाकोधीतः। कह रहा है कि अन्हा दिन भर में या दिन में, और क्रोसेन एक कोस भर में, दिन भर में या कोस भर में क्या कर लिया? अनुवाक को अधीत माने पढ़ लिया। क्रिया का संपादन हो चुका है, जो पढ़ना था पूरे अनुवाक का अधिगम हो चुका है। यह जो अनुवाक का उक्ता, यहाँ पर अधीता में जो उक्ता प्रत्यय है, इस उक्ता प्रत्यय से क्रिया का संपादन हो चुका है ऐसा अर्थ प्रतीत हो रहा है। और अनुवाक का जो अध्ययन उसने किया वह अधिगत भी हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अनुवाक का जो ज्ञान है, जो अध्ययन है, वह संपादित हो चुका है, फल की प्राप्ति हो चुकी है। अब ऐसा अर्थ जब प्रतीत हो रहा होगा तो मार्गवाची और कालवाची जो शब्द होंगे, तो अन्न माने होता है दिन, दिन हो गया कालवाची, और क्रोशेन जो है, क्रोश शब्द जो है, ये हो गया हमारा मार्गवाची अथवा अध्ववाची। तो मार्गवाची और अध्ववाची शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। तो जैसे ये सूत्र आपको समझ में आए, फट से तृतीया कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? अन्हा अनुवाकोधीता या फिर क्रोसेन अनुवाकोधीता। दो उदाहरण है, मैंने एक ही में वा लगा करके इसको ऐड कर लिया है। आई बात समझ में? किसी प्रकार का इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं, फिर है सायुक्ते अप्रधाने। सायुक्ते अप्रधाने कह रहे हैं कि सह के योग में, सह मतलब सहायक शब्द है ऐसा, ये इसके योग में अथवा सह के अर्थ के योग में, मतलब सह शब्द का प्रयोग ना किया गया हो लेकिन सह का अर्थ द्योतित हो रहा हो, तो क्या करते हैं? अप्रधाने, और पीछे से तृतीया का आ जाएगा क्या? अनुवृत्ति आ जाएगी, अप्रधाने तृतीया स्यात्। कह रहे हैं सह शब्द के प्रयोग में अथवा सह शब्द अप्रयुक्त हो लेकिन सह का अर्थ द्योतित हो रहा हो, तो अप्रधान में तृतीया कर लेते हैं। अप्रधान और अप्रधान का मतलब समझ लेना है थोड़ा।
जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, पुत्रेण सह आगतः पिता, ठीक है। तो आया कौन? पिता। आगमन क्रिया का जो आश्रय है मुख्यतः जो स्वातंत्रेण जो विवक्षित है, आगमन क्रिया का जो आश्रय है जिसके ना होने पर आगमन क्रिया संभव ही नहीं थी, वह कौन है? पिता। तो यह हो गया प्रधान। या वैसे आपको मैं बता दूं कि काशिकाकार ने स्वतंत्रकर्ता सूत्र की वृत्ति में भी लिखा है कि क्या लिखा है? स्वतंत्रम प्रधानभूतम। स्वतंत्र कौन होता है? जो प्रधानभूत होता है, जो प्रधान रूप से उपस्थित होता है, जो क्रिया का प्रधानतया आश्रय होता है। तो यहाँ आगमन क्रिया का जो प्रधानभूत आश्रय है वो कौन है? पिता है। इसलिए ये क्या हो गया? प्रधान हो गया। अब पिता के साथ जो आ रहा है, मतलब मुख्य कर्ता जो है, जो आगमन क्रिया का आश्रय है, उसके साथ जो आ रहा है वो कौन है? पुत्र है। तो यह हो गया क्या? अप्रधान। और अप्रधान हो गया तो यह अप्रधान भी है और सह का प्रयोग भी है, तो सह के योग में भी है और अप्रधान भी है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो किसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी? पुत्रेण में तृतीय, पुत्र में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुत्रेण सह आगतः पिता, इसमें किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो ध्यान रखना है आपको, सहयुक्त प्रधाने से हुई है। उसके बाद आता है, अच्छा यहाँ पर संभवतः मैंने लिखा नहीं है, यह आगे है, देख लेता हूं एक बार। यहाँ पर एक इसी के नीचे वृत्ति में लिखा हुआ है कि एवं एवं साकम समम सार्धम, यही है ना राहुल जी? एवं एवं साकम समम सार्धम मतलब जैसे सह के योग में अप्रधान में तृतीया होती है, वैसे ही साकम के योग में, ऐसे ही समम के योग में, ऐसे ही सार्धम के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। किसमें? अप्रधान में। तो यहाँ पर पुत्रेण साकम आगतः पिता, पुत्रेण समम आगतः पिता, पुत्रेण सार्धम आगतः पिता, कोई भी प्रयोग आप कर लीजिए, इनके योग में भी क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है। अब आ गया सूत्र येनांग विकारः। क्या कहता है ये सूत्र? कह रहा कि येन अंगेन, जिस अंग के द्वारा क्या हो रहा हो? अंगी में विकार द्योतित हो रहा हो, परिलक्षित हो रहा हो, तो उस अंग से तृतीया विभक्ति करते हैं। समझ में नहीं आई बात? जैसे अक्षणा काणा, आंख से काना है, ठीक है। तो अब इस आंख से काना कह रहा है ना, तो आंख क्या है? अंग है। आंख में विकार है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि अक्षणा काणा, यह जो काणत्व है यह किसी पुरुष अथवा स्त्री का विशेषण है। चूंकि काणा है तो पुरुष का ही होगा, नहीं तो अक्षणा काणा या काणी ऐसा प्रयोग होता। तो अक्षणा काणा या जो किसी, या क्या है? विशेषण है, किसी पुरुष का विशेषण है। तो यहाँ पर विशेष से अर्थात अंगी कौन है? कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति है, पुरुष है, लेकिन उस व्यक्ति में काणत्व, उस व्यक्ति में या जो काणत्व है वह अंगी परिलक्षित हो रहा है। तो सूत्र क्या कह रहा था कि जहां पर किसी अंग में विकार के माध्यम से अंगी में विकार द्योतित हो रहा हो, वहां पर तृतीया करते हैं। किससे? अंग से तृतीया करते हैं। तो यहाँ पर जो आंख है या अंग है, और इस आंख के कारण जो है काणत्व किसमें द्योतित हो रहा है? अंगी में, किसी पुरुष में। इसलिए यहाँ पर जो अंग है, आंख अंग है, अक्षि अंग है, उससे तृतीया विभक्ति हो जाएगी और क्या बन जाएगा? अक्षणा काणा। वहां वृत्ति में लिखते भी हैं काणत्व विशिष्ट इत्यर्थः, काणत्व विशिष्ट जो पुरुष होगा ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है। तो यहाँ आंख में दोष नहीं दिखा रहे हैं,
यहाँ विकार आंख में नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ विकार काणत्व विशिष्ट पुरुष में दिखाया जा रहा है, तो इसलिए अंगी में विकार दिखाया जा रहा है। इसके कारण येनांग विकारा इस सूत्र से अक्ष में मतलब अक्षी में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि यह किसमें करता है, जिस अंग में दोष होने के कारण अंगी में दोष परिलक्षित होता है उस अंग से तृतीया होती है, तो यहाँ अक्ष में तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इत्थम भूत लक्षणे, किसी विशेष दशा को प्राप्त हो गया या ऐसा हुआ जब यह अर्थ द्योतित होता है, यह अर्थ द्योतित होता है, यह कोई ऐसी दशा जिस खास दशा को कोई प्राप्त हो रहा है उसका जो हेतु है, उसका जो द्योतित करने वाला जो पद है उस पद से तृतीया होगी। जैसे जटाभि तापसा, अब यहाँ जो जटाएं हैं वो किसकी ज्ञापिका हैं, तो वह जो है तापसत्व की ज्ञापिका है। मतलब जटाओं को देख करके कोई यह कह रहा है कि यह व्यक्ति जो है तापसत्व को या तपस्वित्व को प्राप्त कर गया है। तो यह जो खास प्रकार की तपस्वित्व या तापसत्व की दशा है उसको कोई व्यक्ति प्राप्त कर गया है, या किससे द्योतित हो रहा है, इत्थम भूत। इत्थम भूत माने जटाओं के कारण यह द्योतित हो रहा है कि कोई व्यक्ति एक विशेष प्रकार की दशा को प्राप्त कर गया है। वह कैसी दशा है, तपस्वी है। ऐसा हुआ, इस अर्थ को द्योतित करने के लिए, इस दशा को द्योतित करने के लिए जो लक्षण भूत पद होगा उसमें तृतीया हो जाएगी। तो ऐसा हुआ मतलब तपस्वी हो गया, कोई व्यक्ति तपस्वी हो गया, यह तपस्वी है। इस बात को द्योतित करने के लिए लक्षण भूत जो पद है वो है जटा, और जटा से इत्थम भूत लक्षणे से तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो बन जाएगा जटाभि तापसः। चलते हैं आगे। फिर अगला सूत्र आ गया हेतु। हेतु कह रहे हेतु अर्थ में, हेत्वर्थे, हेतु अर्थ में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। हालांकि सूत्र में खुद चतुर्थी है, ध्यान रखना है, तो चतुर्थी होने के कारण आपको ये न समझ में आ जाए कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। हेतु सूत्र क्या करता है, तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। किस अर्थ में, हेतु के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, ऐसा अर्थ समझना है। अब यहाँ पर थोड़ा एक बात समझनी है। कह रहे हैं भैया ये बताओ, हेतु के अर्थ में आप तृतीया विभक्ति कर रहे हैं, तो बात आपने साधक तमम करणम से करण संज्ञा करके वहां पर भी तो तृतीया की है, तो हेतु और साधक में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो कहते हैं नहीं, अंतर है। अंतर यह है कि जो हेतु होता है वह द्रव्य, गुण और क्रिया तीनों का जनक होता है, लेकिन और कैसा होता है, वह व्यापार वाला भी हो सकता है और व्यापार वाला नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन द्रव्य गुण क्रिया का संपादक होगा और व्यापार वाला हो भी सकता है और व्यापार वाला नहीं भी हो सकता, माने निर्व्यापारवान भी हो सकता है। लेकिन साधक के साथ नहीं होगा ऐसा। जो साधन होगा या साधक होगा उसके पास दो गुण हैं। क्या कि पहली बात तो केवल क्रिया का जनक होगा, क्रिया का संपादक होगा, और दूसरी बात क्या होगी, वह नियत व्यापारवान होगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कभी व्यापार ना हो। तो यह अंतर है हेतु में और साधक में अथवा साधन में। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभी उदाहरण में भी समझेंगे थोड़ा। जैसे कह रहे हैं भैया दंडेन घटः, दंडेन घटः, दंड से या दंड के हेतु से, दंड के कारण से घट है। अब यहाँ पर जो दंड है यहाँ पर निर्व्यापार, यहाँ पर कोई क्रिया का, यहाँ पर जो है द्रव्य का संपादक है, द्रव्य का संपादक है, और यहाँ पर क्रिया नहीं है, मतलब व्यापार नहीं है, तो निर्व्यापारवान है यहाँ पर। अब यहाँ पर दंडेन घटः, यहाँ पर कोई क्रिया का संपादन हो नहीं रहा है, क्रिया का संपादन नहीं होने के कारण इसमें व्यापार है नहीं, लेकिन कारण का मतलब साधक का जो लक्षण है उसमें व्यापार होना ही चाहिए, इसलिए यहाँ साधक तमम करणम से नहीं हो सकता है, यहाँ पर हेतु से ही तृतीया हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये तो हो गया द्रव्य का उदाहरण। उसके बाद कहते हैं गुण का,
पुण्येन दृष्टो हरि। देखो यहां पर क्रिया का संपादन नहीं था, लेकिन यहां पर दर्शनक क्रिया का जो संपादन हो रहा है, यहां पर क्रिया तो है, दर्शनक क्रिया का संपादन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो पुण्येन है दृष्टो हरि, यहां पर क्रिया नहीं थी। यहां पर दर्शनक क्रिया भी है और यहां पर व्यापार नहीं है। ठीक है, यहां क्या था कि यहां किसी क्रिया का संपादन ही नहीं हो रहा था, द्रव्य का उदाहरण था। ठीक है, यहां व्यापार भी नहीं था और क्रिया का संपादन भी नहीं था। यहां क्रिया का संपादन तो है, यहां पर गुण का संपादन हो रहा है और दर्शन की क्रिया का संपादन भी हो रहा है, दर्शनक क्रिया का संपादन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यापार नहीं है। तो व्यापार ना होने के कारण भी यह क्या नहीं हो सकता, साधक नहीं हो सकता, और साधक नहीं होगा तो साधक तमम करणम से कर्ण संज्ञा नहीं हो पाएगी, उसके बाद तृतीय विभक्ति नहीं आ पाएगी। इसलिए यहाँ पर हेतु सूत्र से आप जो है तृतीय विभक्ति का विधान करेंगे। उसके बाद अध्ययनेन वसति, यहां पर ध्यान ये रखना है कि वृत्ति में लिखा है फलमपीह। कह रहे हैं हेतु का अर्थ आपको क्या समझना है, फल भी समझना है, फल भी समझना है। फल भी, हेतु शब्द जो है वह फल का भी ज्ञापक है, फल का भी एक तरीके से पर्यायवाची कह सकते हैं। तो कह रहे हैं किसी क्रिया के संपादन में जब फल कारण हो या कोई प्रयोजन कारण हो, फलमपि और प्रयोजनमपि, प्रयोजन भी, ठीक है, तो भी वहां हेतु से तृतीया करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे कहा कि भैया अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन वसति, तो क्या अर्थ आएगा, अध्ययन के लिए निवास करता है। तो यहाँ पर जो तृतीया है वह किस अर्थ में हुई है, प्रयोजन अर्थ में हुई है, मतलब अध्ययन के प्रयोजन से ठहरता है। मान लो कोई व्यक्ति है जाके गुरुकुल में कहा कि 10-15 दिन रुक करके यहाँ पढ़ लेता हूँ, या साल भर रुक के पढ़ लेता हूँ, तो कहा कि किस लिए वसति, किस लिए रह रहे हो यहाँ, तो कहा अध्ययन के लिए रह रहा हूँ। तो यहाँ जो अध्ययन है वो क्या है, प्रयोजन है। तो ध्यान ये रखना है, प्रयोजन में भी तृतीया हेतु से होगी, फल में भी तृतीया से होगी, हेतु से होगी, और जिसके उदाहरण भी यहाँ दिए हुए हैं, क्या क्या उदाहरण आपको यहाँ दिखा दिए हमने। दंडेन घटः द्रव्य का उदाहरण है, पुण्येन दृष्टो हरि गुण का उदाहरण है, और यह क्रिया का भी उदाहरण है। अध्ययनेन प्रयोजन, फलम या प्रयोजनम, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से तृतीय विभक्ति का हम अंतिम सूत्र पढ़ने वाले हैं। क्या है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, लिखने में होगी आसानी। क्या है सूत्र, अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। कह रहे हैं भैया जब दा धातु का प्रयोग, ऊपर लिखता हूं, कह रहे हैं कि जब दा धातु का प्रयोग, दा धातु का प्रयोग कैसा हो रहा हो, अशिष्ट व्यवहार में हो रहा हो, अशिष्ट व्यवहार, दा धातु का प्रयोग अशिष्ट व्यवहार में हो रहा हो, व्यवहार में हो रहा हो, तो क्या होगा, चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होगी। ठीक है, और जब अशिष्ट व्यवहार में नहीं हो रहा होगा तो चतुर्थी ही हो जाएगी, तो चतुर्थी ही हो जाएगी। यह बात तो हो गई चतुर्थी विभक्ति में, लेकिन तृतीया पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कह रहे हैं जब दा धातु का प्रयोग अशिष्ट व्यवहार में हो रहा हो तो चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होती है। जैसे उदाहरण भैया समझा दो। तो कहा दास्या संयच्छते, संयच्छते कामुकः। अब इसमें जो एक पद है कामुकः, इसी से अशिष्ट व्यवहार द्योतित हो रहा है। एक कामी व्यक्ति है, कामी व्यक्ति है जो दासी को क्या देता है, दासी के लिए क्या दे रहा है, धन दे रहा है। दासी को एक कामी व्यक्ति धन दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जो कामी व्यक्ति है वो किसी को धन देगा तो किसी न किसी चीज की इच्छा करेगा। वो चाहेगा कि किसी दासी को जो है धन दे करके पटा लिया जाए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। तो यहाँ पर जो कामुक शब्द है इससे अशिष्ट व्यवहार द्योतित हो रहा है।
ठीक है, द्योतित हो रहा है। और अशिष्ट व्यवहार के होने में संयक्षते दास्या, यहाँ पर जो दा धातु का प्रयोग हो रहा है, दा धातु के प्रयोग में और अशिष्ट व्यवहार दोनों जहां पर प्रतीत हो रहे हैं, दा धातु के प्रयोग में राहुल जी, तो यहाँ पर दास्या संयक्षते कामुकः, दा धातु और दा अर्थक भी धातु लेनी है क्या? यहाँ पर वो लेना ना संयुक्त, मतलब कहने का मतलब ये है अशिष्ट व्यवहार। नहीं, दा धातु का प्रयोग कहाँ हुआ है? ये ना अशिष्ट व्यवहार है, दाना प्रयोग है, दा धातु के प्रयोग में और अशिष्ट व्यवहार के प्रयोग में। दाना का मतलब वहाँ पर दा धातु थोड़ी नहीं होगा। क्या है? देखो अशिष्ट व्यवहार हो गया ये, ठीक है, वो कामुका दा धातु के अर्थ वाली धातुएं भी लेनी है क्या? है ना, क्योंकि संयक्षते, हाँ वही ना। ठीक है, चलो फिर से करा देता हूँ इसको, क्योंकि वही दान तो है ही नहीं इसमें। हाँ वही। तो अब हम अंतिम सूत्र लगभग पढ़ रहे हैं, क्या है? अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। सीधे उदाहरण कराता हूं। उदाहरण है दास्या संयच्छते कामुकः। यहाँ पर जो कामुक शब्द है, इस कामुक से कोई कामी व्यक्ति है, वह क्या करता है? दासी के लिए, दासी है उसकी कोई, उसके लिए क्या करता है? धन दे रहा है। संयच्छते माने दान कर रहा है। अब ध्यान ये रखना है कि दा धातु का प्रयोग स्वयं हुआ हो या दान के अर्थ में किसी भी धातु का प्रयोग हो रहा हो। ठीक है, गलत लग रहा है, देख लो। यहाँ दा का प्रयोग दा धातु नहीं है। दा धातु है भाई। अरे मैं पढ़ा हूँ भाई। मुझे दान धातु लग रही है, तो क्या षष्ठी है ना, दान पंचमी है, दान। लो वही तो है जो मैं बता रहा हूँ। दा धातु है। और क्या, दान के ब्रैकेट में दा लिखा है, कोई प्रत्यय उत्तर करके दान बन गया होगा। नहीं, दान धातु नहीं है। दा धातु नहीं है। देखो ना बनता, अरे वो कह रहा ना का धन देता है, इस वाक्य में देने अर्थ में यक्ष धातु। हाँ वो तो संयच्छ में तो यक्ष धातु है। तो क्या दिक्कत है इसमें? दान दाद लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कोई प्रत्यय हो गया होगा, दाना से एकता प्रत्यय हो गया, जैसे ग्लाना बनता है वैसे दाना बन गया होगा। क्या हो सकता है? दान ऋण धातु है। हाँ वो भी हो सकता है, मैं दा बोल रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है उसमें? अरे गुरु हल्के में ले रहे हो। दान धातु, दान। अब जाओ, बीच में गड़बड़वा दिए। तो उदाहरण है दास्या संयच्छते कामुकः। अब यहाँ पर कोई कामी है, कामुका से कोई कामी व्यक्ति है, क्या कर रहा है? वो दासी के लिए क्या कर रहा है? दासी है, उसकी ही एक दासी है, उसके लिए संयक्षते धन दे रहा है उसको। क्या कर रहा है? अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि दाना से क्या लेना है? दा धातु भी ले सकते हैं अथवा दान, दा धातु से ही बनेगा। और दानार्थक कोई भी धातु, दा धातु और दानार्थक कोई भी धातु हो उसके प्रयोग में और अशिष्ट व्यवहार के प्रयोग में। तो यह जो कामी है वह किसी को धन दे रहा है, दासी को धन दे रहा है। तो जो कामी व्यक्ति है वह जब धन देगा तो किसी दुर्व्यवहार की इच्छा से या कामना से ही धन देगा। तो यहाँ कामी शब्द के प्रयोग से प्रतीत हो रहा है कि वह व्यक्ति मन में किसी अशिष्ट व्यवहार की कल्पना करके या इच्छा करके जो है धन दे रहा है दासी को। तो यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार भी प्रतीत हो रहा है और दा धातु या दानार्थक धातु का प्रयोग भी है। इसलिए यहाँ पर जो दासी है जिसके लिए धन दिया जाता है, मतलब जिसको धन दिया जाता है, उसमें जो है वैसे यहाँ पर चतुर्थी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इस सूत्र से क्या हो गई? तृतीया हो गई। किस सूत्र से? अशिष्ट व्यवहारे प्रयोगे चतुर्थ। यहाँ पर जो दास्या है इसमें किस अर्थ में? चतुर्थ्यर्थ में जो है तृतीया हुई है। और जब यही अशिष्ट व्यवहार द्योतित नहीं हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा? चतुर्थी ही हो जाएगी। जैसे वहां धर्मेतु भार्यायै ऐसा प्रयोग दिया है, धर्मेतु भार्यायै, माने कोई पति है
वह अपनी पत्नी को धन दे रहा है, मतलब कमा के आया होगा, रखने के लिए दे रहा होगा, या किसी धार्मिक कार्य के लिए या किसी यज्ञ इत्यादि के लिए कुछ सामान मंगाने के लिए धन दे रहा होगा। तो क्या कह रहा है, धर्मेतु भार्यायै, जब अशिष्ट व्यवहार प्रयुक्त नहीं हो रहा होगा तो कोई पति अपनी पत्नी को धन जो है किसी कार्य के लिए देता है तो वहां पर कोई अशिष्ट व्यवहार की कल्पना उसके मन में नहीं होती है, अशिष्ट व्यवहार द्योतित नहीं हो रहा है। इसलिए दा धातु के प्रयोग होने पर भी और शिष्ट व्यवहार द्योतित होने पर भार्याय यहाँ पर चतुर्थी हो गई है, चतुर्थी अर्थ में चतुर्थी हो गई। लेकिन अशिष्ट व्यवहार द्योतित होने पर क्या हुआ, दास्या संयच्छते कामुका में दासी शब्द से जिसको धन दिया जा रहा है वहां पर चतुर्थी अर्थ में तृतीया विभक्ति हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से शुरू होती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। तृतीया क्या अंतिम सूत्र वही था, मैंने आपको बताया भी था, वही जो तृतीया में जो हमने पढ़ा वह इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, उसको आप तैयार करिए। ठीक है, चतुर्थी कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, और फिर बाद में चतुर्थी संप्रदाने। कह रहे हैं कि जिसको माने दान क्रिया का जो कर्ता के द्वारा दानक क्रिया का जो अभिप्रेत है, सरल भाषा में समझाते हैं कि कर्ता जिसको दान दे रहा है या दान देने की इच्छा रख रहा है, जो कर्ता का अभीप्सित माने दान को ग्रहण करने वाला अभीप्सित कारक जो होगा उसमें क्या हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी संप्रदान संज्ञा, ससंप्रदानम। यम माने कर्मणा दान कर्मणा कर्ता यम अभिप्रैति, कर्ता अपने कर्म के द्वारा दानक क्रिया अथवा दान कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रैति माने जिसको उपयोगी समझता है या जिसको दान देने की इच्छा रखता है वह क्या होगा, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और संप्रदान संज्ञा जैसे ही होगी वैसे ही दौड़ के एक और सूत्र आ जाएगा, वो क्या कहेगा, भैया चतुर्थी संप्रदाने। कह रहा आप जिसकी जिसकी संप्रदान संज्ञा करते जाएंगे उसमें हमको भी हिस्सा चाहिए 10%। कहा ठीक है ले लो, क्या करोगे उसके बदले, कहा संप्रदान संज्ञा जहां जहां करोगे वहां मैं चतुर्थी कर दूंगा। कहा ठीक है कर लो, हमारा क्या नुकसान है। तो जैसे ही संप्रदान संज्ञा हुई, जैसे यहाँ विप्राय गाम ददाती, विप्राय गाम ददाती कह रहे हैं। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पर यजमान, यजमान जोड़ लेते हैं, यजमान विप्राय गाम ददाति, यजमान है एक, यजमान करता हुआ दानक क्रिया के द्वारा जो अभिप्रेति है, जो अभिप्रेत है किसको, कर्ता को, वह कौन है, विप्र है, जिसको वह देने की इच्छा रखता है या देता है। तो उस अभिप्रेत जो है, अभिप्रेत कारक जो है वह कौन है, विप्र है। तो विप्र जैसे विप्रेत हो जाएगा तो सूत्र आ जाएगा कर्मणा यम विप्रेति ससंप्रदानम, इस विप्र की संप्रदान संज्ञा कर देगा। और जैसे ही संप्रदान संज्ञा कर देगा तो फिर संप्रदान संज्ञा होने के बाद जो 10% का अधिकारी है कर चतुर्थी संप्रदाने, वह आकर के विप्र शब्द से क्या कर देगा, चतुर्थी विभक्ति कर देगा। तो बन गया क्या, विप्राय। और गाम जो है वह सामान्यतया इसमें जो है क्या हो जाएगा, मुख्यतया गाय दे रहा है तो यहाँ कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी और विद्युतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर एक उदाहरण है पत्ये शेते, कह रहे हैं केवल दानक क्रिया ही नहीं, अब आगे बनाना पड़ा, कह रहे हैं केवल दानक क्रिया ही नहीं, किसी क्रिया के द्वारा यदि क्या हो रहा हो, किसी क्रिया के द्वारा यदि अभिप्रेत हो कोई तो जो है वहां पर क्या होगी, चतुर्थी हो जाएगी। जैसे उदाहरण दे रहे हैं पत्ये शेते। अब यहाँ जो शयनक क्रिया है, यहाँ जो शयनक क्रिया है पति के लिए सोती है, तो ये जो शयनक क्रिया है यह जो है किसको, पति को अभिप्रेत कर रही है, माने पति के लिए सोती है या सोना चाहती है। तो यहाँ पर जो अभिप्रेत है वह कौन है, पति है। तो इस पति शब्द से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो बन जाएगा पत्ये शेते। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा
कि विप्राय गाम ददाति में अभी पूछा जाएगा किस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है, चतुर्थी किस सूत्र से हुई है। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। फिर है रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। कह रहे हैं कि भैया रुच धातु का या रुच्यर्थक धातुओं का, रुच धातु का या माने रोचनक क्रिया का, रुच धातु का या तदर्थक जो धातुएं हैं उन क्रियाओं का जो प्रियमाण होगा, प्रियमाण होगा मतलब जिसको प्रसन्नता हो रही होगी, जिसको प्रसन्नता होती होगी, जो खुश होता होगा, उससे चतुर्थी होगी या उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं, हरे रोचते भक्ति। तो यहां पर मतलब हरि को भक्ति से प्रसन्नता होती है, माने भक्ति जो है हरि को प्रसन्न कर लेती है। तो यहां पर भक्ति क्या है, कर्त्री है, कर्त्री है। और हरि को प्रसन्नता होती है, तो प्रियमाण कौन हुआ, हरि हुआ। तो जब प्रियमाण हरि हो जाएगा तो सूत्र आ जाएगा रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। और यहाँ पर जो है क्या, चतुर्थी संप्रदाने से और कर्मणायम विपरीत संप्रदान संज्ञा, तो यही सूत्र कर लेगा और आकर के चतुर्थी हो जाएगी। तो यह जो हरे सूत्र है, हरि जो है वह प्रियमाणत्वेन, इससे जो है क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। वैसे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अन्य कर्तृकोभिलाषः रुचि, ऐसा लक्षण किया है, अन्य कर्तृकोभिलाषः रुचि। जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न की जाती हो वह रुचि होती है। जैसे यहाँ पर भक्ति के द्वारा प्रसन्नता, भक्ति के द्वारा रुचि उत्पन्न की जा रही है। किसमें भक्ति उत्पन्न कर रही है, किसको, रुचि को। इसीलिए हरि में प्रसन्नता, माने हरि, प्रसन्नता का अधिकरण हरि है, लेकिन वह उत्पन्न किसके द्वारा हो रही है, भक्ति के द्वारा उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भक्ति है वह किसको प्रसन्न करती है, हरि को। तो जिसको प्रसन्न करती है वह प्रियमाण होता है। तो प्रियमाण होने के कारण हरि शब्द से क्या हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गई। आपसे पूछा जाए कि चतुर्थी विभक्ति कहां से हुई है, तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। ठीक है। श्लाघ हूं स्था सपाम गीप्यमानः शब्दों का यहाँ प्रियमाण, यहाँ गीप्यमान। कह रहे हैं भैया स्ला, उसके बाद नु, स्था और शप, इन चार धातुओं का जो गीप्यमान होगा, मतलब इन चार धातुओं का जो, आप ऐसे समझिए कि इन चार धातुओं का प्रयोग जिसके लिए किया जा रहा होगा, इन क्रियाओं का जो गीप्यमान कारक होगा उसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते हनुते तिष्ठते सपते वा। जो गोपी है क्या कर रही है, वो स्मरात, कृष्ण को स्मरण कर रही है, और उस स्मरण के कारण मतलब याद, जिसको आज की भाषा में कहते हैं कि हमको याद आ रही है बहुत ज्यादा अपने प्रियतम की। तो गोपी को याद आ रही है और उस याद के कारण क्या हो रहा है, वह किसको, जिसको श्लाघते माने प्रशंसा कर रही है, या अपना प्रभाव छोड़ना चाह रही है जिसके ऊपर, मतलब अपनी बात से जिसके ऊपर प्रभाव छोड़ना चाह रही है, या उसकी श्लाघनक क्रिया का हननक, हुनु क्या बोलेंगे, हाँ हुनु धातु की जो क्रिया है उसका, और तिष्ठते माने प्रतीक्षा करना या रह जाने की जो क्रिया है, और शपते मतलब शपथ लेने की क्रिया जो है या देने की जो क्रिया है उसका, ये सारी क्रियाएं जिसके लिए होंगी, इनका जो गीप्यमान होगा उसमें चतुर्थी होगी। तो वही तो याद के कारण क्या कर रही है गोपी, श्लाघते, प्रभाव छोड़ना चाह रही है, किसके ऊपर, कृष्ण के ऊपर, प्रशंसा करके जो है अपना प्रभाव छोड़ना चाह रही है कृष्ण के ऊपर। ऐसे हनुते प्रतीक्षा कर रही है, तिष्ठते, सपते, दूसरी स्त्रियों को आज के बाद कभी नहीं देखोगे तुम, इस बात की कसम दिला रही है। तो ये सब किसको कर रही है, यह सारी क्रियाएं, इन सभी क्रियाओं का जो ध्येय है, इन सभी क्रियाओं का जो गीप्यमान पदार्थ है वह कौन है,
वह है कृष्ण, तो कृष्ण से क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आई बात समझ में, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं शिवम जी, उसके बाद चलते हैं धारेरुत्तमर्णः की तरफ। अगला सूत्र है धारेरुत्तमर्णः। कह रहे हैं भैया जो धारी धातु है उसका प्रयोग हुआ हो तो और किस अर्थ में हुआ हो, ऋण के अर्थ में हुआ हो, ऋण धारण करने के अर्थ में हुआ हो, और माने धारी धातु का प्रयोग हुआ हो तो जो उत्तमर्ण होता है माने ऋण अर्थ में हुआ हो, और तो उस प्रयोग में जो उत्तमर्ण होता है उस उत्तमर्ण से क्या हो जाती है, चतुर्थी होती है, उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। तो अब समझते हैं, पहले तो यह समझना पड़ेगा उत्तमर्ण क्या होता है। तो देखो जब आप ऋण लेते हैं या ऋण देते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है उत्तमर्ण और एक होता है अधमर्ण। जो ऋण देता है उसको कहते हैं उत्तमर्ण, मतलब ऐसा ऋण जो उत्तम हो, तो देने वाला हमेशा उत्तम होता है क्योंकि वो वापस नहीं करना होता है, लेना ही होता है। और जो लेता है उसको कहते हैं अधमर्ण। जैसे मैंने अगर राहुल जी को ऋण दिया तो मैं हो जाऊंगा उत्तमर्ण और राहुल जी हो जाएंगे अधमर्ण। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब यहाँ क्या समझना है, यहाँ मेन बात यह समझनी है कि धारी धातु का ऋण अर्थ में प्रयोग हो रहा हो, ऋण धारण के अर्थ में प्रयोग हो रहा हो, तो जो उत्तमर्ण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब देख लो, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, कह रहे हैं जो हरि है ना, हरि वह वह भक्त के लिए मोक्ष को धारण करता है। तो यहाँ पर जो चूंकि भक्ति कौन कर रहा है, भक्त कर रहा है, तो भक्ति के कारण मोक्ष को धारण माने भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, हरि क्या करता है, हरि यहाँ पर क्या है, अधमर्ण है, क्योंकि कर्ज चढ़ रहा है किसके ऊपर, हरि के ऊपर। क्यों, क्योंकि हरि की भक्ति कर रहा है कौन, भक्त। तो भक्त अपनी भक्ति का ऋण जो है दे रहा है किसको, हरि को, तो हरि हो गया अधमर्ण। और जो ऋण दे रहा है, भक्ति रूप जो ऋण दे रहा है वह कौन है, भक्त है, तो भक्त हो गया उत्तमर्ण। और धारेत से यहाँ पर धारी धातु का प्रयोग भी हुआ है, ऋणजंत प्रयोग भी हुआ है, तो यहाँ पर जो उत्तमर्ण भक्त है उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, भक्त की जगह बन जाएगा भक्ताय। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पूछेगा प्रश्न आपसे कि भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, यहाँ पर भक्ताय में जो है किस सूत्र से संप्रदान संज्ञा अथवा चतुर्थी हुई है, तो धारेरुत्तमर्ण। आगे चलते हैं, आगे सूत्र है स्पृहेरीप्सितः। कह रहे हैं भैया स्पृह धातु का प्रयोग हो, क्या, स्पृह धातु का जो ईप्सित हो, ईप्सित तम नहीं, ध्यान रखना, जो ईप्सित हो उसकी जो है क्या करेंगे, कर्म संप्रदान संज्ञा करेंगे। ईप्सित हो, ईप्सित हो उसकी क्या करेंगे, कर्म, उसकी जो है संप्रदान संज्ञा करेंगे। स्पृह धातु के प्रयोग में स्पृह धातु का जो ईप्सित हो, माने स्पृहण क्रिया का जो ईप्सित होगा उसकी जो है हम संप्रदान संज्ञा कर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पुष्पेभ्यः स्पृहयति, माने पुष्पों के प्रति जो है उसके अंदर स्पृहा है या प्रेम है। तो अब ये जो पुष्प शब्द है, पुष्प है, यह क्या है, ईप्सित है, और ईप्सित होने से यहाँ पर क्या हो जाएगी, ईप्सित होने से क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी हमारी संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी तो पुष्पेभ्यः बन जाएगा। लेकिन जब ईप्सित तम हो जाए, मतलब ये तो विवक्षा मात्र है, ईप्सित माने ईप्सित मात्र हो, लेकिन जब ईप्सित तम हो जाए,
कर्ता के लिए ईप्सिततम हो जाए जब यही पुष्प, तो ईप्सिततम कर्तुरीप्सिततमम कर्म, कर्ता का जो ईप्सिततम पदार्थ होगा उसकी जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो जब ईप्सिततम होगा तो पुष्पाणि हो जाएगा, पुष्पाणि स्पृहयते। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आपसे पूछा जाए पुष्पेभ्यः स्पृहयते, यहाँ पर किस सूत्र से संप्रदान अथवा चतुर्थी हुई है, तो स्पृहैरीप्सिता। ध्यान ये रखना है कि सब जगह ये सूत्र संप्रदान संज्ञा कर रहे हैं और चतुर्थी विभक्ति का विधान कौन कर रहा है, संप्रदाने चतुर्थी या चतुर्थी संप्रदाने। आगे है क्रुद्धद्रुह ईर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। कह रहे हैं भैया क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य और असूया, इन चार क्रियाओं का जहां प्रयोग हुआ हो या तदर्थक, माने क्रुद्ध अर्थ में कोई दूसरी धातु का प्रयोग, द्रुह अर्थ में कोई दूसरी धातु का प्रयोग, ईर्ष्य अर्थ में कोई दूसरी धातु का प्रयोग, असूया अर्थ में कोई दूसरी धातु का भी प्रयोग हुआ हो, तो जिसके प्रति क्रोध हो रहा है, जिसके प्रति द्रोह प्रकट हो रहा है, जिसके प्रति ईर्ष्या प्रकट हो रही है, जिसके प्रति असूया प्रकट हो रही है, उसमें क्या करेंगे, उसकी कर देंगे क्या, संप्रदान संज्ञा। आई बात समझ में? जिसके प्रति क्रोध, जिसके प्रति द्रोह, जिसके प्रति ईर्ष्या, जिसके प्रति असूया प्रकट हो रही हो, उसकी संप्रदान संज्ञा कर देंगे। जैसे हरये क्रुद्धति, हरये द्रुह्यति, हरये ईर्ष्यति, हरये असूयति वा। क्रोध कर रहा है कोई, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई कर्ता है, यहाँ पर कर्ता रख लेते हैं, जैसे मान लो कर्ता की वैल्यू x गणित में जैसे रखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर कोई कर्ता है, आप कर्ता कोई भी रख लीजिए। क्रुद्धति, किसके ऊपर क्रोध कर रहा है, हरि के ऊपर, तो हरि शब्द की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई और चतुर्थी हो गई। द्रोह कर रहा है किसके ऊपर, हरि के ऊपर, या हरि से, तो यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गई। ईर्ष्या कर रहा है किससे, हरि से, तो हरि की संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी हो गई। असूया कर रहा है तो किससे, हरि से, तो यहाँ पर भी मतलब क्रोध क्रिया, द्रोह क्रिया और ईर्ष्या क्रिया, असूया क्रिया का जो जिसके प्रति ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है इस सूत्र से, और उसके बाद फिर उससे चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हरये क्रुध्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति वा ऐसा प्रयोग बना हुआ है, ध्यान में आपको रखना है। मुझे लगता है कि आज तृतीया चतुर्थी दोनों समाप्त हो जाएंगे, इसलिए धैर्य के साथ इसको भी कर लेते हैं। चलते हैं। कह रहे हैं राधिक्ष्योर यस्य विप्रश्न, कह रहे हैं जब राध और ईक्ष धातु का प्रयोग शुभाशुभ अर्थ में हुआ हो और राध और ईक्ष धातु का प्रयोग शुभाशुभ अर्थ में हुआ हो और जिसके बारे में शुभाशुभ पूछा जा रहा हो या विप्रश्न माने बार बार प्रश्न किए जा रहे हो, शुभ और अशुभ जानने के लिए राध और ईक्ष धातु का प्रयोग हुआ हो शुभाशुभ अर्थ में, और शुभ अशुभ जानने के लिए जिसके बारे में शुभ अशुभ जानने का प्रयास किया जा रहा है, बार बार प्रश्न किए जा रहे हैं, जिसके बारे में शुभ अशुभ जानने हैं तो प्रश्न किए जा रहे हैं, विप्रश्न किए जा रहे हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे भैया आगे चलते हैं, क्या है, कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा, गोपी जो है या कोई कर्ता कृष्ण के बारे में, कृष्ण की अच्छाई और बुराई मतलब कृष्ण का शुभ होगा कि अशुभ होगा कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है, ज्योतिषी से प्रश्न कर रहे हैं कि उसका भाग्य कैसा है, उसकी उम्र कैसी है, चोट चपेट तो नहीं लगने वाली है, ये बातें जानने के लिए बार बार विप्रश्न कर रहे हैं। तो जिसके बारे में जानने के लिए प्रश्न किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। इसलिए कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं तो कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और संप्रदान संज्ञा होते ही चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जहां जहां संप्रदान संज्ञा आएगी वहां वहां चतुर्थी विभक्ति भी आएगी। ठीक है,
उसके बाद आता है प्रत्यांभ्याम श्रुआ पूर्वस्य कर्ता। कह रहे भैया श्रु धातु का प्रयोग यदि प्रति उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक हुआ हो, यदि श्रु धातु का प्रयोग प्रति उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक हुआ हो तो पूर्वस्य कर्ता, जो पूर्व में कर्ता था, जैसे कोई विप्र है, कोई यजमान के घर पूजा कराने जा रहा है तो कहा कि ये बताइए पंडित जी कि क्या लेंगे आप, ये जो पूजा करा रहे हैं इसके बदले में आप क्या लेंगे? तो कहा कुछ नहीं, गाय दे देना एक हमको। तो अब ये प्रेरित कर रहा है, ये जो पूरी क्रिया के पहले जो प्रेरक करता है, पूर्व की क्रिया का जो करता है विप्र, उस कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। कैसे? प्रति और, लेकिन कब होती है? जब प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु का प्रयोग हुआ हो तो जो पूर्व क्रिया का जो प्रेरक करता था, उसकी पूर्व क्रिया का प्रेरक करता कौन था? विप्र था, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, दौड़ के 10% वाला आ जाएगा कौन? चतुर्थी करने के लिए, और उससे चतुर्थी हो जाएगी। तो विप्राय गाम प्रतिश्रृणोति आश्रृणोति। प्रतिश्रृणोति आश्रृणोति का मतलब है कि वचन देता है। यजमान कह रहा है ठीक है मैं गाय देने का वचन करता हूं, ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति हो गई। वैसे CUET में पूछने की संभावनाएं बहुत कम ही हैं इसकी, लेकिन फिर है परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम आ जाए, विभाषा आ जाए, वा आ जाए, इसका मतलब है कि कार्य वहां पर विकल्प से होना है। तो अन्यतरस्याम आ गया तो मतलब कार्य विकल्प से होना है, लेकिन क्या कार्य होना है एक बार समझ लेते हैं। कह रहा भैया परिक्रणे, परिक्रणे क्या होता है? नियत कालम भृत्या स्वीकरणम। क्या मतलब हुआ? नियत काल के लिए धन दे करके नौकर इत्यादि यदि रखा जाए तो उसे कहते हैं परिक्रयणम। तो पैसा दे करके किसी को नियत काल के लिए नौकरी पर रखा जाए तो उसको कहते हैं क्या? सरकारी नौकरी वाले परिक्रयण नहीं करते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं वो जो करते हैं उसी को परिक्रयण कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा परिक्रयण में क्या हो? परिक्रयण क्रिया में जो प्रकृष्टोपकारक होता है उसकी जो है हम संप्रदान संज्ञा करते हैं। वैसे प्रकृष्टोपकारक की क्या होती है? उसकी होती है करण संज्ञा। तो करण संज्ञा तो होगी, जो परिक्रयण क्रिया का जो प्रकृष्टोपकारक साधक जो कारक होगा उसकी करण संज्ञा तो होगी ही, लेकिन विकल्प से संप्रदान संज्ञा भी होगी, इसलिए संप्रदान संज्ञा भी होगी। तो यहाँ पर जो परिक्रयण क्रिया का जो साधकतम जो कर्ण है या जो कारक है वह कौन है? कर्ण कारक है, मतलब सत है। तो इस सत में इस सूत्र से तृतीया भी होगी। तृतीया तो होगी ही क्योंकि प्रकृष्टोपतम कारक है, और अन्यतरस्याम विकल्प से चतुर्थी भी होगी, इसलिए सतेन और विकल्प से चतुर्थी होगी तो सतायव परिक्रीतः। तो चूंकि ये प्रकृष्टोप सबसे अधिक उपकारक परिक्रयण क्रिया के लिए सबसे अधिक उपकारक कारक है, इसलिए सतेन तृतीया हो गई अधिक करण संज्ञा होकर के, और सताय संप्रदान संज्ञा होकर के सताय हो गई। ठीक है, आपसे पूछा जाए सतेन सताय व परिक्रीता में किससे संप्रदान संज्ञा हुई है? तो परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम से। अब भूख भी लग रही है। तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, कह रहे तदर्थ में, तदर्थ जहां पर वाच्य हो, तदर्थ का मतलब क्या है भैया? तो प्रयोजन, प्रयोजन समझ लो। जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाए उस प्रयोजन की संप्रदान संज्ञा, मतलब उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान रखना है, यह सूत्र संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, यह चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है। जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जा रही है उस क्रिया का जो प्रयोजन होगा उस प्रयोजन में ही चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तदर्थ में चतुर्थी हो जाएगी। जैसे मुक्तये हरिम भजति, यह जो भजनक क्रिया है यह किस प्रयोजन के लिए की जा रही है? तो ये की जा रही है मुक्ति के लिए।
तो जिस प्रयोजन के लिए भजनक क्रिया की जा रही है उस प्रयोजन में ही चतुर्थी हो जाएगी। तो भजनक क्रिया का प्रयोजन है मुक्ति, तो मुक्ति से हो जाएगी चतुर्थी। तो मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति हो गई, इसलिए मुक्तये प्रयोग बन गया। ठीक है, चलते हैं अब आगे। कह रहे हैं क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः। पहले सरल भाषा में समझते हैं, फिर इसको शास्त्र की भाषा में समझते हैं। कह रहे हैं जहां पर तुमुन अर्थ की प्रतीति हो रही हो लेकिन तुमुन का प्रयोग वाक्य में न किया गया हो, मतलब तुमुन अर्थ की प्रतीति हो रही हो और तुमुन का प्रयोग ना किया गया हो, ऐसी क्रिया का जो कर्म होता है उसमें क्या होती है, उसकी जो है संप्रदान संज्ञा होती है। सॉरी, संप्रदान संज्ञा नहीं, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर कर्मणि चतुर्थी, सॉरी संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी की अनुवृत्ति आती है। अब इसको समझते हैं। कह रहे क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः। कह रहे हैं क्रियार्था क्रिया हो उपपद जिसके, माने जैसे उदाहरण से समझते हैं, फलेभ्यो याति, तो इसमें जो है फलों के लिए जाता है, ये माने यापन क्रिया करता है, तो फलों के लिए जाता है, इसमें तुमुन अर्थ की प्रतीति हो रही है लेकिन तुमुन का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मूल जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ, फलानि आहर्तुम याति। तो यहाँ पर जो याति क्रिया है, यहाँ पर जो याति पद है वह उपपद है किसके, आहर्तुम के, जिसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो यह क्रियार्था क्रिया जो होती है वह उपपद में हो जिसके, तो क्रियार्था क्रिया है आहर्तुम, वह किसके उपपद में है, किसके बगल में सुनी जाती है, याति के। तो इस याति क्रिया का जो कर्म होगा, इस याति क्रिया का जो कर्म होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो इस यात क्रिया का जो कर्म है वह कौन है, फलानि, माने फल है। तो इस फलानि में, इस फल पद में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, फलेभ्यो याति। आई बात समझ में शिवम जी? ठीक है, ठीक है ना। आगे हाँ, दूसरा उदाहरण है नमस्कुरुमो नृसिंहाय, जैसा वहां था नमस्कुरुमो नृसिंहाय। यहाँ जो क्री धातु का प्रयोग है, माने नमस्कार करने की जो क्रिया है, नृसिंहम अनुकूलयितुम, नृसिंह भगवान का माने हमको कोई दिक्कत ना करें, हमारे अनुकूल बने रहें, इस बात के लिए नमस्कार कर रहे हैं। तो हमारा नुकसान ना करें, यह क्रियार्था क्रिया है और यह इसका उपपद कौन है, नमस्कुर्मो। उसका प्रयोग नहीं है वाक्य में, लेकिन ऐसा अर्थ की प्रतीति हो रही है, ऐसा भाव प्रकट हो रहा है, और उसका उपपद कौन है, नमस्कुर्मो, यह पद है। ठीक है, तो इस पद का, इस नमस्कार की क्रिया का जो कर्म है वह कौन है, नृसिंह, नृसिंह को नमस्कार कर रहे हैं। इस नृसिंह में क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः से कर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो बन जाएगा नमस्कुर्मो नृसिंहाय। ठीक है, हो गई बात खत्म। आगे चलते हैं। ध्यान ये रखना है, आपसे पूछेगा नमस्कुर्मो नृसिंहाय में जो है किस सूत्र से चतुर्थी हुई है, तो क्रियार्थोपपद से आपको ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो हुड़ुक चुल्लू की तरह प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा। आगे है मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिसु। कह रहे हैं भैया किसका, मन धातु का प्रयोग हो रहा हो। ठीक है, और क्या, अनादर का भाव भी प्रकट हो रहा हो, अनादर का भाव भी प्रकट हो रहा हो, तो क्या होगा, और जो क्या होना चाहिए, अप्राणी, मतलब जो कर्म होना चाहिए, गौड़ कर्म एक तरीके से जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राणिवर्ज्य, मतलब चेतन नहीं होना चाहिए, अचेतन होना चाहिए। तो उस अचेतन कर्म की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति है, जैसे राहुल जी हैं, शिवम जी से कह रहे हैं न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा, कह रहा तुमको तो मैं घास फूस भी नहीं समझता, तुम क्या उड़ रहे हो। तो ये जो घास फूस भी नहीं समझता, ये क्या अर्थ प्रकट कर रहा है, अनादर का भाव प्रकट कर रहा है। और मन्ये का प्रयोग हुआ है, मन धातु का प्रयोग हो रहा है।
तो मन धातु का जो कर्म, वैसे तो त्वाम जो है यह क्या है, मुख्य कर्म है। मन धातु का जो ऐसा कर्म जो अचेतन है, प्राणिवर्ज्य, जो अचेतन कर्म है वो कौन है, तृण है। तो इस तृण की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको भी बताया था, जहां विभाषा आ जाए, जहां वा आ जाए, जहां अन्यतरस्याम आ जाए, वहां कार्य कैसे होते हैं, विकल्प से होते हैं। तो यहाँ कार्य कैसे होगा, विकल्प से होगा। तो जब विकल्प से कार्य होगा तो पक्ष में जो है द्वितीय विभक्ति भी होगी और चतुर्थी विभक्ति भी होगी। तो अगर आपको कहना हो कि जो है तुमको मैं घास फूस भी नहीं मानता, तो क्या कहना पड़ेगा, न त्वाम तृणम मन्ये, या फिर कह सकते हो न त्वाम तृणाय मन्ये। तुमको मैं घास फूस भी नहीं समझता, ज्यादा औकात में रहा करो अपनी। ठीक है, किस सूत्र से हुआ, तो मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिसो। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिसो ये जो है चतुर्थी विभक्ति का नित्य रूप से विधान करता है। तो क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है। यह द्वितीय का भी विधान करता है और चतुर्थी का भी विकल्प से विधान करता है, नित्य विभक्ति का विधान नहीं करता है। थोड़ा और ऊपर करके चलते हैं, क्या है, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। मतलब ये है कि जो गत्यर्थक धातुएं हैं, गत्यर्थक जितनी धातुएं हैं उनका कर्म जो होगा, लेकिन कैसा कर्म हो, अब वो समझते हैं, अनध्ववाची हो। अनध्ववाची का मतलब है कि मार्गवाची ना हो, मार्गवाची ना हो। ऐसा कर्म जो मार्गवाची ना हो और उस कर्म के संपादन में जहां पर शारीरिक चेष्टा करनी पड़ती हो, शरीर हाथ पांव चलाने पड़ते हो, शारीरिक भौतिक क्रिया करनी पड़ती हो, ऐसे कर्म की क्या होती है, ऐसे कर्म से द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का विधान होता है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का विधान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति, यहाँ पर गच्छति गायब हो गया है लेकिन मैं बोल रहा हूं। अब यहाँ पर कर्म क्या है, ग्राम, ठीक है। यहाँ पर कहा था कि गत्यर्थ कर्मणि होना चाहिए, गत्यर्थ धातु होनी चाहिए, तो गम धातु गत्यर्थक है, मिल गया। उसका कर्म है ग्राम, तो कर्म कैसा चाहिए था, जो अध्ववाची मार्गवाची ना हो। तो ग्राम जो है वह मार्गवाची नहीं है, ठीक है। मार्गवाची क्या है, मार्गवाची वह होगा, जैसे ग्राम नहीं है, क्रोस है तो वो क्रोस हो जाएगा अध्ववाची, मार्गवाची। ग्राम अध्ववाची नहीं है, ठीक है, तो एक बात मिल गई। फिर कहा कि चेष्टायाम, मतलब शारीरिक चेष्टा करनी पड़ती हो, तो गमनक क्रिया का माने मानसिक व्यापार की इसमें बात नहीं कर रहा, शारीरिक व्यापार होना चाहिए। तो गांव को जाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, क्रिया करनी पड़ेगी, तो वो भी बात मिल गई हमको। और उस कर्म से, ऐसा कर्म मिलने पर यह सूत्र दो विभक्तियों का विधान करेगा, एक द्वितीय का करेगा और एक चतुर्थी का भी करेगा। तो जब दोनों विभक्तियों का विधान कर देगा तो क्या हो जाएगा, ग्रामम ग्रामाय, दोनों प्रयोग बन जाएंगे, ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति। तो रामः ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति दोनों कह सकते हो। अगर आप प्रयोग करें कि रामः ग्रामाय गच्छति, कोई कहे गलत कह रहे हो, तो फट से आप क्या करो, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि सूत्र बोल करके उसको कह सकते हो कि जो है गलत है, ठीक है। आप जो कह रहे हैं वह बात ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी आज द्वितीय और चतुर्थी की कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। जितना अत्यंत आवश्यक है आपकी परीक्षा के लिए, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, आपकी परीक्षा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है सब इस पीपीटी में है। अध्ययन करिए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट हो तो पूछिए, इससे अधिक आपसे नहीं पूछा जाएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में पंचमी और षष्ठी के साथ। नमस्ते, युवा स्यात् साधु युवा। धन्यवाद।